Good morning, class 11th. Um, this video actually was left, okay? That is about the types of the forces, which is given in the very first part of this chapter. I told you when we have started this chapter that chapter के दो पार्ट होंगे. स्टार्टिंग में एनसीईआरटी में इन सारी फोर्सेस के बारे में बताया हुआ है, जो हमने बोला था कि हम लास्ट में डिस्कस करेंगे. ओके, नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस दैट फोर्सेस चिल्ड्रन. So now we will begin. So the topic is van der Waals forces. As you all know that van der Waals forces is a kind of force that exists between the molecules. किसी भी दो मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाले फोर्सेस को हम क्या कहते हैं? वैन डर वाल्स फोर्सेस कहते हैं. इसको समझने से पहले कुछ चीज़ें समझिए कि इंटरेक्शन, जो इंटरेक्शन होते हैं किसी भी पार्टिकुलर मॉलिक्यूल के बीच में, दो टाइप के होते हैं. एक होता है स्ट्रॉन्ग, एक होता है वीक. जो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन आते हैं उसमें आते हैं आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड. जो वीक इंटरेक्शन आता है उसमें आते हैं वैन डर वाल्स फोर्स और हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ओके, तो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन की बात करें तो चिल्ड्रन जिसकी जो बॉन्ड एनर्जी होती है बहुत ज़्यादा होती है, वो अप्रॉक्सीमेट 200 किलो जूल पर मोल से ज़्यादा होती है. और यहाँ जो वीक इंटरेक्शन है, स्पेशली अगर हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करें तो ये 42 किलो जूल से कम होती है. और वैन डर वाल्स की बात करें तो 8 किलो जूल से भी पर मोल 8 किलो जूल पर मोल से भी कम होती है. बुक्स में ऐसा लिखा गया है कि वैन डर वाल्स फोर्स जो होती है वो दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में एग्जिस्ट करती है, बट ऐसा नहीं होता. ये जो फोर्सेस है वो दो पोलर के बीच में भी एग्जिस्ट कर सकती है, पोलर मॉलिक्यूल के बीच में. एक पोलर एक नॉन पोलर के बीच में भी एग्जिस्ट कर सकती है, आयन पोलर के बीच में भी एग्जिस्ट कर सकती है, और आयन और नॉन पोलर के बीच में भी एग्जिस्ट कर सकती है. ओके, सो अगर कोई पूछे कि व्हाट आर द वैन डर वाल्स फोर्सेस, देन यू हैव टू राइट द टाइप ऑफ इंटरेक्शन or the type of the intermolecular force between the molecule is known as, especially between the non-polar molecules, is known as van der Waals forces. Okay, now its type, there are 5 type of the van der Waals forces. The first one is ion dipole interaction. This is the most strong among 5. okay, आयन डायपोल का मतलब होगा इसमें एक आयन होगा, फॉर एग्जांपल एनी कैटायन और एनायन. एक होगा डायपोल, डायपोल यानी कोई भी पोलर मॉलिक्यूल. फॉर एग्जांपल हमने एनायन लिया है Cl नेगेटिव और कोई पोलर मॉलिक्यूल लिया HCl. अब आपको पता है HCl में Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल करेगा, तो Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज, H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज. तो अब जो इंटरेक्शन होगा इस Cl और H के बीच में, दैट इज कॉल्ड आयन डायपोल इंटरेक्शन. सपोज दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम, NaCl अगर सॉलिड में वाक्यूस में पानी में डालते ही टूट जाएगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बनेगा, है ना. तो सेंटर में अगर Na पॉजिटिव का मॉलिक्यूल है, उसको पानी में डाल देंगे तो सारे वाटर के मॉलिक्यूल से सराउंड हो जाएगा. तो O जो होगा पोलर पार्ट उसका वाटर का, उस पर नेगेटिव चार्ज होगा. तो उस O और Na में जो इंटरेक्शन होगा, दैट इज ऑल्सो नोन एज द आयन डायपोल इंटरेक्शन. ओके, नेक्स्ट वन इज डायपोल डायपोल इंटरेक्शन. चिल्ड्रन डायपोल डायपोल का मतलब होगा कि एक पोलर दूसरे मॉलिक्यूल से कैसे इंटरेक्ट होगा. सपोज ये HCl है, ये भी HCl है. HCl में इस HCl में Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा तो ऊपर नेगेटिव चार्ज, इधर Cl में इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा तो Cl में नेगेटिव चार्ज, तो ऑपोजिट H में पॉजिटिव चार्ज. तो अब इस Cl और इस H में जो इंटरेक्शन होगा दैट इज कॉल्ड डायपोल डायपोल इंटरेक्शन. ओके, नेक्स्ट है आयन इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन. यानी एक तो आयन होगा, कोई भी आयन कैटायन एनायन, एक इंड्यूस्ड डायपोल होगा. अब इंड्यूस्ड डायपोल क्या होता है बेटा? इंड्यूस्ड डायपोल का मतलब होता है जो किसी दूसरे की वजह से पैदा हुआ हो, जो किसी दूसरे की वजह से क्रिएट हुआ हो, है ना, जिसका ओरिजिन किसी दूसरे की वजह से हुआ, इंड्यूस्ड हुआ हो. तो जैसे नॉन पोलर एग्जाम्पल, कोई भी नॉन पोलर कंपाउंड जैसे H2O2 N2 CCl4 BF3, ये सारे सारे नॉन पोलर तो हैं. तो आयन में सपोज हमने Br नेगेटिव लिया है और यहाँ हमने H2 लिया है. अब होगा क्या, Br के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, तो इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इस H2 के इस H में पोलैरिटी जनरेट होगी, चार्ज जनरेट होगा. तो उसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, तो ऑटोमेटिकली इसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज. तो अब इनके बीच में जो इंटरेक्शन होगा दैट इज नोन एज आयन इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन. ठीक, नेक्स्ट है फोर्थ टाइप ऑफ इंटरेक्शन, दैट इज डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन. इसमें आपको अब नाम से पता चल रहा होगा, एक पोलर और एक नॉन पोलर होगा, फॉर एग्जांपल HCl और Cl2 के बीच में, है ना. नेक्स्ट इंटरेक्शन होगा इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन. यानी इंस्टेंटेनियस डायपोल यानी एक नॉन पोलर दूसरा भी नॉन पोलर.
अब देखिए दो नॉन पोलर के बीच में कैसे एग्जिस्ट करेगा कोई फोर्स। सपोज है H2 का मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल हम की बात कर रहे हैं। अब आपको पता है H2 के मॉलिक्यूल में अगर जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे कि कोई ऐसा इंस्टेंट टाइम तो आएगा ना कि जब इलेक्ट्रॉन इस साइड हो, जब इलेक्ट्रॉन इस साइड ज़्यादा पुल होंगे तो पॉजिटिव चार्ज साइड रहा होगा, तो जब यहाँ पॉजिटिव चार्ज रहा होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसके वजह से इसमें नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ नेगेटिव चार्ज यानी यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यानी इसके वजह से इस डायपोल के जो इंस्टेंट डायपोल जो क्रिएट हुआ किसी पर्टिकुलर टाइम पे जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते, क्योंकि वेवलेंथ नेचर होता है, तो इसके वजह से इसमें जो चार्ज जनरेट हुआ, इसमें जो इंड्यूस हुआ, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। ठीक, इसे ही बेटा हम लंडन फोर्सेज या डिस्पर्जन फोर्सेज भी कहते हैं, इसे ही हम लंडन फोर्सेज या डिस्पर्जन फोर्सेज भी कहते हैं। ओके, तो ये थे हमारी फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। नाउ द चैप्टर स्टेट्स ऑफ मैटर इज फिनिश्ड। थैंक यू।